बात करते हैं चारों वेदों के बारे में कि इन चारों वेदों में क्या क्या गिवन है, उनके उपवेद कौन से हैं, उनके रचनाकार कौन है और इन वेदों का जो पाठ करते हैं ब्राह्मण या पुरोहित उनको क्या बोला जाता है, और साथ ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनके वो कौन कौन से हैं। तो इस बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे क्योंकि सबसे पहला वेद है ये। वैदिक काल में लिखा गया है यानी कि पूर्व वैदिक काल में, और बाकी तीनों जो हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साथ ही इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सब लिखे गए हैं लेटर वैदिक पीरियड में, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है सब मंत्र वगैरह, मतलब इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में लिखे हुए हैं मंत्र और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार कौन है, तो आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं। एंड जो ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले पुरोहित हैं या फिर जो ब्राह्मण हैं उनको क्या बोला जाता है, तो होत्र उनको बोला जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार कई एग्जाम से पूछा जाता है कि सामवेद के जो पाठ करने वाले पुरोहित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उद्गाता बोला जाता है। यजुर्वेद के पूछा गया है, अथर्ववेद के पूछा गया है, तो ऐसे ही ये और इनके उपवेद भी पूछे जाते हैं। इनमें क्या गिवन है ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे थिंग्स जो भी यहाँ पे मेंशन है सब इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र बोला जाता है और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। अब आ जाते हैं हम दूसरे ग्रंथ पे यानी कि दूसरे वेद पे, सामवेद पे। तो सामवेद जो है इसमें गिवन है संगीत, ठीक है। सामवेद में संगीत मिलता है हमको और उसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, ठीक है। उसका उपवेद है गंधर्व वेद। रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है भरत मुनि, या फिर रस का जो आपने पढ़ा होगा, रस का जो क्या बोलते हैं, जो रस पढ़ते हैं ना हिंदी में पढ़ते हैं, हास्य रस। मुझे इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि 2 घंटे हो गए लगातार मुझे वीडियो बनाते बनाते। रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम, तो दिमाग में बोलने लग रहा है, ठीक है। तो रसों के जो जनक कहे जाते हैं हिंदी में वही वाले भरत मुनि हैं। ये नाट्य शास्त्र के जनक कहे जाते हैं और साथ ही जो सामवेद में संगीत के जनक भी यही कहे जाते हैं, भरत मुनि, राइट। और सामवेद के जो पाठ करने वाले पुरोहित या ब्राह्मण होते हैं उनको हम उद्गाता बोलते हैं। अब जो संगीत है जो गाएगा वही तो उद्गाता, मतलब वर्ड से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो कि संगीत को कौन गाएगा, गाएगा बजाएगा, गाने वाला ही तो उद्गाता यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आपको। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांडय और जामनीय, तांडय और जामनीय। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों को याद करने की ट्रिक अभी आपको क्लास में मैं बताने वाली हूँ, जैसे मैंने याद किया हुआ है वैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी तो मैं अभी लास्ट में बताने वाली हूँ आपको, या फिर ओरल ही बता दूँगी, राइट। तो उसके बाद आते हैं हम यजुर्वेद पे। तो ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में है। और इसमें क्या गिवन है, तो इसमें यज्ञ अनुष्ठान गिवन है और धनुर्वेद इसका उपवेद है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वामित्र। और इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण यानी कि यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को हम लोग बोलते हैं अधर्म्यु, राइट। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। लास्ट वाले वेद पे आ जाते हैं अथर्ववेद पे। तो इसमें तो क्या गिवन है, जादू टोना, वशीकरण, ये सब इसमें गिवन है। और इसका उपवेद है शिल्पवेद और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वकर्मा। और इसके जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको हम ब्रह्म बोलते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये जो उपवेद है ये इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है ये इंपॉर्टेंट है, कौन रचनाकार है, वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, इसमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है आपको, राइट। और इसका जो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण,
गोपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि जो वेद हैं उनके संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास वेदों के संकलन करता है। अब हम ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में जो हस्तलिखित ऋचाएं लिखी हुई है ना, जैसे आपने देखा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 श्लोक हैं। ये चीज भी एज इट एज आपको याद रखनी है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। आई होप कि आपको क्लियर विजिबल होगा। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 श्लोक हैं। और जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसमें उनको क्या बोला जाता है, खिल बोला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या बोला जाता है, तो खिल बोला जाता है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र गिवन है। आपको लग रहा होगा देखने के बाद भी कि हाँ, यहाँ पे जो भी एक एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है वो सब का सब इम्पोर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और किसने इसकी रचना करी है, तो विश्वामित्र ने इसकी रचना करी है। उसके बाद 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, और ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, आधुनिक नाम क्या है इसका, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। और रावी नदी के किनारे अभी हमने सिंधु सभ्यता वाला चैप्टर किया था, तो रावी नदी के किनारे कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ताकि रिवीजन होता रहे हमारा, राइट। तो परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी, और रावी नदी के किनारे कौन सा है वो आपको बताना है, सिंधु सभ्यता का स्थल। अच्छा, जो 10 राज्य का युद्ध हुआ था वो राजा सुदास और 10 आर्यों के बीच में हुआ था। राजा सुदास एवं 10 आर्यों के बीच में हुआ था ये। और उसके बाद हम देखते हैं ये 9वें मंडल को, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता जो कि जो पेय पदार्थ होते हैं उनके देवता थे। उसके बाद 10वें मंडल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है, यानी कि जो शूद्र वर्ण का उल्लेख अगर हमको सबसे पहले कहीं मिलता है तो वो पुरुष सूक्त में, यानी कि ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और भी देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताई गई है सरस्वती नदी, जिसको माते तमा या फिर नदी तमा, यानी कि जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी, इसको नदी तमा और माते तमा भी उल्लेखित किया गया है, मतलब कि सरस्वती को नदी तमा और माते तमा बोला गया है। और ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है, राइट, वो सिंधु नदी है। अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ प्रमुख देवताओं को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अग्नि देवता। तो अग्नि देवता जो थे वो मानव व देवताओं के मध्यस्थ थे, मतलब कि वो तो अभी भी हैं, अभी भी आपको अगर देवताओं के पास कुछ पहुंचाना हो तो यज्ञ वगैरह करते हैं ना आप लोग, ठीक वैसे ही वैदिक किरा में भी ये तभी से चलता आ रहा है ऐसा कि ये मानव और देवताओं के मध्यस्थ थे, ये अग्नि देवता। और ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है ना, जो ऋग्वेद का प्रथम श्लोक लिखा हुआ है वो इन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि ऋग्वेद का प्रथम श्लोक कौन से देवता के ऊपर है, तो अग्नि देवता के ऊपर है। और अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो टोटल 200 बार हुआ है। टोटल 200 बार अग्नि देवता का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। उसके बाद इंद्र देवता की बात कर लेते हैं। तो इंद्र देवता, इनको पुरंदर के नाम से भी जाना गया है, और ये शक्ति, युद्ध व न्याय के देवता थे। शक्ति, युद्ध और न्याय के देवता थे इंद्र, और इनका उल्लेख 250 बार है ऋग्वेद में। उसके बाद वरुण देवता की बात कर लेते हैं। तो वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हें बताती जा रही हूँ साथ के साथ कि कौन सा पूछा गया है।
तो वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। और ये जो वरुण देवता थे ये जल और प्राकृतिक संतुलन के देवता हैं, यानी कि जल के देवता हैं और साथ ही प्राकृतिक संतुलन के भी देवता हैं वरुण देवता। उसके बाद सोम देवता की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले भी मैंने कुछ बोला था, आई थिंक पेय पदार्थों के देवता बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, एक चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि वनस्पति के देवता हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल के जो मतलब व्यक्ति थे, जो आर्य थे, वो जो वनस्पति थी उनसे ही एक पेय पदार्थ वहाँ से निकाल देते, उसी को पीते थे, ठीक है, सोमरस जिसको वो बोलते थे। तो इसीलिए वहीं से इसको कनेक्ट किया गया था। तो सोम देवता जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे। हम क्लियरली अब हमको बस इतना याद रखना है कि सोम देवता वनस्पति के देवता हैं और जो आर्य थे वो जो पेय पदार्थ पीते थे उसको सोमरस बोला जाता था, जो कि वनस्पतियों से ही निकाला जाता था। उसके बाद पूषण देवता की हम बात करें तो पूषण तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये पशुओं के देवता थे। पूषण देवता पशुओं के देवता थे। अब हम इधर जाते हैं कि जो सर्वाधिक, वैसे तो अग्नि देवता का उल्लेख तो 200 बार है, इंद्र का उल्लेख 250 बार है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा होगा। तो जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, राइट। तो मतलब कि वैदिक काल में जो प्री वैदिक पीरियड था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। लेटर वैदिक के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा ये बता के जरूर जाइएगा। और साथ ही साथ ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।